नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उदयपुर से बड़ी खबर है। कॉमर्स कॉलेज में प्रोफेसर की शर्मनाक हरकत, छात्र से अश्लील हरकत की। चेकिंग के समय छात्र के कपड़े उतरवाए। विरोध में छात्रों ने कॉलेज बंद करवाया है। कार्रवाई के लिए डीन को ज्ञापन सौंपा गया है। भोपालपुरा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। उदयपुर से बड़ी खबर, कॉमर्स कॉलेज में प्रोफेसर की ये शर्मनाक हरकत सामने आई है। छात्र से अश्लील हरकत किया गया है। चेकिंग के समय छात्र के कपड़े उतरवाए गए। कि शिक्षा का मंदिर है और शिक्षक को हम भगवान का दर्जा देते हैं, और जब शिक्षक ही ऐसी हरकतें करने पे तुला है तो कहाँ जाएगा छात्र। तो आज हम सभी जो विनोद कुमार मीणा द्वारा जो हरकत की है उसके खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। प्रदर्शन हमको आज इसलिए करना पड़ा कि कॉलेज के डीन जो बीएल वर्मा साहब है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये प्रकरण 2 दिन पूर्व का है। कल भी आए थे हम, तब हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए थे। फिर आज हमने हमारे मजबूती से विरोध प्रदर्शन किया तो इन्होंने पुलिस बुलाकर पूरे कॉमर्स कॉलेज को छावनी बना दिया पुलिस की, जैसे यहाँ कोई आतंकवादी आए हैं या फिर कोई गुंडे आए हैं। फिर भी हम पीछे नहीं हटे और हमने हमारी पूरी जो मांगे थी उसको एनसीसी से हटाना था। जितने विश्वविद्यालय में पद दे रखे थे उन सब पदों से हटवाया और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी और कॉलेज से मुकदमा करवाया। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं संजय व्यास फोन लाइन पर। संजय, देखिए, विरोध में जो छात्रों ने कॉलेज बंद कराया है इसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन क्या कोई एक्शन कॉलेज की डीन की तरफ से लिया गया है? देखिए, एक वार्ता चल रही थी। इस दौरान वार्ता के बाद क्या डीन द्वारा डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन ये बता दूं कि जिस तरह से ये घटना हुई है, सीए फाउंडेशन का जो एक एग्जाम था उसके दौरान जब इस प्रोफेसर है उन्होंने इस तरह की हरकत की, क्योंकि बच्चा नाबालिग और 17 साल की उम्र का है, तो इसके चलते न तो नाम उसका किसी को बताया जा सकता है और न ही उसकी आइडेंटिटी दे सकते हैं। इसी के चलते जब दूसरे दिन जब एक दिन बीच के एग्जाम के अंदर गैप था और तीसरे दिन जब वापस पेपर देने के लिए जब बच्चा आनाकानी करने लगा तो परिवारजनों ने उससे पहले प्यार से और उसके बाद पूछा गया कि भाई क्या हुआ है, तो उसने जब ये खुली को पूरी बात बताई कि इस तरह से मेरे साथ हरकत थी, तो परिवारजन और कुछ छात्र नेताओं ने मिलकर भोपालपुरा थाने में ये पूरी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद जब डीन के पास इस कार्रवाई करने के लिए कहा गया तो डीन ने कहा कि ठीक है, हम इसकी वार्ता करेंगे। तो आज कल जिस तरह कुछ हुआ नहीं, उसके बाद छात्रों में आक्रोश हुआ और आक्रोश के चलते छात्र संगठन और कई छात्र मिलकर वहां पर बंद कराने गए और कॉलेज प्रशासन को कहा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, आपका धन्यवाद संजय तमाम जानकारियों के लिए। सवाई माधोपुर की बौली थाना पुलिस ने जगत शिरोमणि मंदिर और सत्यनारायण मंदिर में बीते दिनों हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। पुलिस ने आरोपी गजेंद्र उर्फ गज्जू सैनी, रोहित वर्मा और संजय सैनी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने दोनों ही मंदिरों में चोरी करना कबूल किया है। एक आरोपी की पहचान गजेंद्र सैनी पुत्र जयराम सैनी निवासी बौली के रूप में हुई। उस आधार पर उसकी तकनीकी मदद के आधार पर जयपुर होना पाया गया उसका, तो 2 टीम गठित करके जयपुर रवाना की गई। एक टीम मेरे नेतृत्व में, एक हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र के नेतृत्व में भेजी गई। उसके बाद वहाँ हमने लगातार 3 दिन तक कैंप करके इनका पीछा किया और तकनीकी मदद के आधार पर परसों रात को तीनों आरोपियों को जयपुर के विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। उत्साही स्थानीय लोग ट्रक के छतों पर चढ़कर प्रधानमंत्री मोदी की अंतिम झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। तस्वीरें भी देखिए, आप देख पा रहे होंगे, लोग अपनी छतों पर चढ़कर प्रधानमंत्री की झलक देखने के लिए यहां पर उतारू नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदा किया लोगों ने। हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते हुए देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। छतों पर चढ़कर पीएम की एक झलक लोगों ने देखी। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए जन सैलाब उमड़ा। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते देखने के लिए लोगों की यहां पर भीड़ नजर आई। ट्रकों की छत पर चढ़कर लोग पीएम की एक झलक देखने के लिए यहां पर उत्साहित नजर आए।
अलवर के राजगढ़ में अमृत भारत योजना के तहत करीब 13 करोड़ 10 लाख की लागत से राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर हुए पुनर्विकास कार्यों का पीएम मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया। इस मौके पर राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर संसदीय क्षेत्र में गोविंदगढ़ और राजगढ़ का लोकार्पण किया गया है, जिससे यात्रियों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। रामगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन योजना के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित किया गया है। देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में ऐसे 77 रेलवे स्टेशंस का लोकार्पण किया गया है। हमारे अलवर के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस संसदीय क्षेत्र में 2 स्टेशन गोविंदगढ़ और रामगढ़ को लोकार्पित किया गया है। राजगढ़ गोविंदगढ़ और राजगढ़ को लोकार्पित किया गया है और यह जो लोकार्पण है निश्चित रूप से आने जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए बूंदी रेलवे स्टेशन का राजस्थान के बीकानेर से वर्चुअली माध्यम से लोकार्पण किया। बूंदी में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मिलित हुए। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने क्षेत्रवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि स्टेशन न केवल एक आधुनिक सुविधा युक्त यात्री केंद्र है, बल्कि ये नए भारत की नई सोच, नई दृष्टि और प्रगति की तस्वीर भी प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश के अंदर उस क्षेत्र की विरासत के साथ, आधुनिकता के साथ रेलवे स्टेशन का नया विकास हुआ। पूरे देश के अंदर रेल विकास के अंदर चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे नई ट्रेन हो, चाहे इलेक्ट्रिफाइड हो, चाहे क्रूज ट्रेन हो, रेलवे के अलग अलग मदों पर एक नियोजित तरीके से विकास हो रहा है। बूंदी रेलवे स्टेशन पर भी आने वाले समय में 60 करोड़ की लागत से यात्रियों की सुविधाओं के लिए और विकास होगा और उसके बाद आने वाले समय के अंदर 15 से 20 करोड़ लागत से एक नया प्लेटफॉर्म और बनेगा ताकि हम अधिकतम ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर कर सकें और उसके साथ गुड्स ट्रेनों का ठहराव भी कर सकें। मैंने DRM से कहा है कि वो प्रस्ताव भेजे। उन प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद बूंदी के रेलवे स्टेशनों पर अधिकतम